स्टूडेंट्स, आज हम कंप्लीट कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 4। और आज हमारा पहला टॉपिक है आइसोथर्मल ऑपरेशंस और चेंजेस। आइसोथर्मल ऑपरेशन और चेंजेस। तो थर्मोडायनेमिक्स में आइसोथर्मल प्रोसेसेस क्या होते हैं? जैसा कि यहाँ वर्ड आ रहा है आइसो और थर्मल, तो थर्मल वर्ड यहाँ पर टेम्परेचर से है। टेम्परेचर कांस्टेंट। So thermal word means temperature and iso meaning constant। तो जब किसी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहे पूरे प्रोसेस के टाइम, तो उस थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस को हम आइसोथर्मल ऑपरेशन कहते हैं। ठीक है। अभी थर्मोडायनेमिकल प्रोसेसेस में दो ही काम होते हैं, या तो हम किसी गैस को कंप्रेस कर रहे होते हैं या हम उसको एक्सपेंड कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इस कंटेनर में हमारे पास ये कुछ गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है। तो सपोज हम यहाँ पर गैस को कंप्रेस कर रहे हैं, एक आइसोथर्मल प्रोसेस हो रहा है जिसमें गैस कंप्रेस हो रही है। यहाँ पर जो हमने आइसोथर्मल ऑपरेशन लिखा है उसका मतलब है कि हम गैस पर कुछ प्रोसेस लगा रहे हैं। प्रोसेस क्या हो सकता है? एक्सपेंशन या कंप्रेशन। तो कंसीडर a gas is being compressed isothermally। इट इज बीइंग compressed isothermally। तो अगर हम इसे आइसोथर्मल कंप्रेशन कर रहे हैं, कंप्रेशन के टाइम वॉल्यूम डिक्रीज होगी। सो सम वर्क मस्ट बी डन ऑन द सिस्टम। सम वर्क मस्ट बी डन ऑन द सिस्टम। सिस्टम मतलब गैस। अब हम यहाँ पे इस गैस पर कुछ वर्क कर रहे होंगे इसको कंप्रेस करने के लिए। अब अगर हम यहाँ पर देखें, थर्मोडायनेमिक्स की फर्स्ट इक्वेशन को यूज करें। थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट इक्वेशन कहता है कि किसी गैस में कितना हीट हमने सप्लाई किया, दैट हीट सप्लाइड इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। अब यहाँ पे हमारे पास इंटरनल एनर्जी का चेंज नहीं होगा, हमें डेल्टा यू की वैल्यू 0 लेनी होगी आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। क्यों 0 लेनी होगी? क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पर कांस्टेंट है। जब तक आपकी गैस की स्टेट चेंज ना हो या टेम्परेचर चेंज ना हो, तब तक उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं मानी जाती। तो इसका मतलब यहाँ पर जितना भी वर्क डन हो रहा है वो हीट के अंदर चेंज हो जाएगा। तो इस प्रोसेस में जब हम गैस को कंप्रेस करेंगे तो कुछ हीट जनरेट होगी। अब हो सकता है कि उस हीट की वजह से गैस का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए। तो अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट बना रहे, तो हमें कुछ ऐसा करना होगा कि जो हीट जनरेट हुई है वो सराउंडिंग में चली जाए, बाहर चली जाए यहाँ से। ठीक है, यहाँ से हीट सराउंडिंग में लॉस होनी चाहिए। तो दोबारा सुनिए एक बार मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर हमने गैस को कंप्रेस किया तो उसको कंप्रेशन के समय में कुछ हीट जनरेट होगी, हमने वर्क किया, और वो वर्क यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग हीट में चेंज होगा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी का चेंज 0 है। अब उस हीट की वजह से टेम्परेचर गैस का राइज हो सकता है, लेकिन हमें यहाँ पे टेम्परेचर को रखना है कांस्टेंट। तो इस टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए हमें कुछ ऐसा करना होगा कि वो हीट सराउंडिंग में एक्सचेंज हो सके। और सराउंडिंग में कोई भी हीट तब एक्सचेंज होगी जब ये वॉल्स थर्मली कंडक्टिंग वॉल्स होंगे। इसलिए आइसोथर्मल प्रोसेस में जो वॉल्स हम यूज करते हैं वो थर्मली कंडक्टिंग होती है, ताकि हीट यहाँ पर सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज हो सके। ठीक है।
सेकेंड पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट हो गया आइसोथर्मल के बारे में। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, और ये सेकेंड पॉइंट हो गया यहाँ इंटरनल एनर्जी का चेंज जीरो होगा। तो इस कारण से हम बोलते हैं देयर इज ए फ्री एक्सचेंज of heat between system and surrounding. So let me write free exchange of heat between system and surrounding during isothermal process. Free exchange of heat between system and surrounding during isothermal process. जैसे अभी आपने देखा कि कंप्रेशन में यहाँ पे वर्क से जो हीट बनी वो सराउंडिंग में लॉस हो गई। अब इसी तरह से हम केस लेते हैं, मान लीजिए हमारी गैस आइसोथर्मली एक्सपेंड हो रही है। केस नंबर 2, लेट गैस इज एक्सपेंडिंग आइसोथर्मली। तो ये कंटेनर में हम यहाँ पे एक गैस शो कर देते हैं ये, और सपोज ये आइसोथर्मली एक्सपेंड हो रही है। तो ये पिस्टन है, अभी जब ये एक्सपेंड होगी तो वॉल्यूम राइज होगी, पिस्टन ऊपर की साइड मूव करेगा। तो ये हमारे पास पिस्टन की इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है, और ये हमारा वॉल्यूम का चेंज हो रहा है, वॉल्यूम यहाँ पर इंक्रीज हो रही है। ठीक है, आइसोथर्मल गैस एक्सपेंड हो रही है, तो देखिए गैस के एक्सपेंड होने से प्रेशर डिक्रीज होता है। एक्सपेंशन ऑफ गैस, एक्सपेंशन ऑफ गैस, जैसे ही गैस एक्सपेंड होती है वॉल्यूम राइज होती है, तो प्रेशर कुछ कम हो जाता है, प्रेशर डिक्रीजेस। ठीक है, अभी ये प्रेशर डिक्रीज होगा क्योंकि गैस यहाँ पर एक्सपेंड हो रही है। तो एक्सपेंशन के लिए यहाँ पे कुछ वर्क हो रहा है। अगर हम थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ यूज करें तो प्रेशर, चलो पहले यहाँ प्रेशर डिक्रीज से देखते हैं। प्रेशर डिक्रीज होगा तो गैस कूल हो जाएगी, गैस कूल्स। जब भी प्रेशर इंक्रीज होता है गैस का टेम्परेचर बढ़ेगा, और कूल होगा तो डिक्रीज होगा। अभी यहाँ गैस कूल होगी तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा, टेम्परेचर डिक्रीजेस। लेकिन हमें यहाँ पे प्रोसेस में गैस के टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है, क्योंकि हमारा प्रोसेस है आइसोथर्मल, और आइसोथर्मल में टेम्परेचर रहता है कांस्टेंट। तो इस टेम्परेचर को वापस उसी कांस्टेंट लेवल पे, पहले वाले लेवल पे लाने के लिए क्या होता है कि सराउंडिंग से कुछ हीट यहाँ पर गैस एब्जॉर्ब कर लेती है, गेन कर लेती है। ठीक है, तो हीट फ्लो फ्रॉम सराउंडिंग इनटू द सिस्टम। अब अगर सराउंडिंग से सिस्टम में हीट को फ्लो करना है तो यहाँ पे एक्सपेंशन होगा गैस का, उससे प्रेशर डिक्रीज होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा, गैस कूल होगी, और गैस कूल होगी तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा। और फिर ये इस टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए हीट सराउंडिंग से सिस्टम के अंदर एंटर करेगी। अब आप लोग जानते हैं कि ये तभी एंटर कर पाएगी जब आपकी यहाँ पे ये जो वॉल्स हैं वो होंगी थर्मली कंडक्टिंग। थर्मली कंडक्टिंग का मतलब है कि वो हीट को सिस्टम के अंदर एंटर करने देंगे। तो यहाँ पे हमें वॉल्स चाहिए थर्मली कंडक्टिंग। ठीक है, तो अब कुछ हीट सिस्टम सराउंडिंग से सिस्टम में एंटर करेगी ताकि ये टेम्परेचर कांस्टेंट रह सके। सो हीट फ्लोज फ्रॉम सराउंडिंग इनटू सिस्टम सो टू मेक द टेम्परेचर कांस्टेंट। ठीक है, तो इस कारण से हम कह सकते हैं कि देयर इज ऑलवेज ए फ्री एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो जब हम किसी गैस को आइसोथर्मली कंप्रेस करते हैं, ठीक है, गैस कंप्रेस्ड आइसोथर्मली, तो वो गैस हीट लॉस करती है। सॉरी, गैस कंप्रेस्ड आइसोथर्मली, हीट लॉस टू सराउंडिंग,
कितनी हीट सराउंडिंग में लॉस्ट होगी, जितना आपने उस गैस पर वर्क डन किया है। इसी तरह से गैस एक्सपेंड्स आइसोथर्मली, तो इस समय में हीट गैस एब्जॉर्ब करेगी, हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम सराउंडिंग। कितनी हीट एब्जॉर्ब होगी, जितना वर्क हो रहा है उतना गैस को सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करना होगा। ठीक है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी आइसोथर्मल प्रोसेस में नहीं होता है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस ड्यूरिंग एन आइसोथर्मल प्रोसेस इज जीरो। तो ये भी कुछ पॉइंट्स हमें आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में समझ आए हैं। इसके बाद स्टार्ट करते हैं इक्वेशन, मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। सो यहाँ पे मैथमेटिकल इक्वेशन में देखिए, हमारे पास आइडल गैस इक्वेशन होता है पीवी इज एन आर टी। यहाँ पे आप जानते हैं पी सिंबल गैस के प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है और वी सिंबल उसकी वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। एन नंबर ऑफ मोल्स के लिए है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। आर इज कॉल्ड गैस कांस्टेंट एंड टी इज टेम्परेचर। सो ये हमारे पास इक्वेशन है पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। सो इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट, if temperature is constant, then PV is equal to constant. If temperature is constant, then PV is equal to constant. क्योंकि एन आर तो कांस्टेंट है ही, टी भी कांस्टेंट हो गया, तो यहां पर हमारे पास इक्वेशन बनी पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट। और PV इक्वल्स टू कांस्टेंट से हम एक बात और कह सकते हैं, P इज इक्वल टू सम कांस्टेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम। प्रेशर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम। सो इट मींस यहाँ पर अगर हम PV कर्व देखेंगे, प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ, PV कर्व बोलते हैं हम इसे, PV कर्व। सो इट शोज कि वॉल्यूम के इंक्रीज होने से हमारा प्रेशर डिक्रीज होगा। सो ऐसा एक कर्व बनेगा कि वॉल्यूम अगर यहाँ इंक्रीज कर रही है तो प्रेशर डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो प्रेशर और वॉल्यूम यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और वो पी हम बोल सकते हैं पीवी का प्रोडक्ट कांस्टेंट है। सो दिस इज मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। सो नेक्स्ट पॉइंट इज स्लो और फास्ट प्रोसेस। सो आइसोथर्मल प्रोसेसेस, isothermal processes are extremely slow processes. Extremely slow processes. That means यहाँ पर आपको गैस को कंप्रेस या एक्सपेंड बहुत स्लो करना होगा। अभी क्वेश्चन आ रहा है कि हमें क्यों यहाँ पर स्लो करना होगा। सो टू गेट द एक्सचेंज टाइम, so to get the time for exchange of gas with surrounding, so to get the time for exchange of gases with the surrounding। ठीक है, इसलिए आइसोथर्मल प्रोसेस हमारा एक्सट्रीमली स्लो प्रोसेस होता है ताकि कुछ समय मिल सके सराउंडिंग से गैसेस का हीट का एक्सचेंज होने के लिए। सो टू गेट टाइम फॉर एक्सचेंज ऑफ हीट, सॉरी यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं है, दिस इज सॉरी एक्सचेंज ऑफ हीट फ्रॉम द सराउंडिंग, एक्सचेंज ऑफ हीट। अभी जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि अगर हम गैस को आइसोथर्मली कंप्रेस करेंगे
कॉम्प्रेशन के समय हम वर्क करेंगे यहाँ पर गैस को कॉम्प्रेस करने के लिए, और उस वर्क से हीट प्रोड्यूस्ड होगी। उस हीट को सराउंडिंग में लॉस होना पड़ेगा ताकि गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। अब ये प्रोसेस बहुत स्लो होता है, ताकि हमें ये प्रोसेस को बहुत धीरे धीरे कॉम्प्रेस करना होगा, क्योंकि सराउंडिंग में गैस को एक्सचेंज होने का टाइम प्रॉपर मिल पाए। अगर वो टाइम नहीं मिल पाएगा तो गैसेस यहाँ जो हीट है वो मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब कर लेंगे, जिससे इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी और टेम्परेचर गैस का इंक्रीज हो जाएगा। बट हमें टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है। इसी तरह से मान लीजिए गैस एक्सपेंड हो रही है, तो एक्सपेंशन के लिए ये बहुत धीरे धीरे एक्सपेंशन होगा, क्योंकि जैसे जैसे हीट सराउंडिंग से मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करेंगे और फिर वो इस पिस्टन को ऊपर पुश करेंगे और फिर ये जाकर गैस धीरे धीरे एक्सपेंड होगी। ठीक है, तो इसलिए आप कह सकते हैं कि ये प्रोसेस एक्सट्रीमली स्लो प्रोसेस होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास एग्जांपल्स ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेसेस के दो मेन एग्जांपल्स मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहला एग्जांपल है मेल्टिंग। मेल्टिंग ऑफ ए सॉलिड is isothermal change. Melting of a solid is isothermal change. कैसे? आप लोगों को पता होगा कि चलिए मैं बताता हूं कि जब हम किसी सॉलिड को मेल्ट कर रहे हैं, सपोज यहां पर हमारे पास ये आइस के पीसीज हैं, ठीक है, तो आइस पीसीज। अब हम इसको मेल्ट कर रहे हैं और मेल्ट करने के लिए सपोज हम इसे हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। अब यहाँ से सराउंडिंग से ये हीट इसको मिल रही है मेल्ट करने के लिए। सपोज हम यहाँ पे साथ में थर्मोमीटर को यूज कर रहे हैं टेम्परेचर नोट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ हमने ये थर्मोमीटर इंसर्ट कर रखा है लाइक दिस। ठीक है, अभी जस्ट बिफोर मेल्टिंग बिगिंस टेम्परेचर इन द थर्मोमीटर वुड बी 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, जैसे जस्ट वो आइस मेल्ट होगी, आफ्टर मेल्टिंग, जस्ट आफ्टर मेल्टिंग, जैसे ही वो बिल्कुल हल्का सा लिक्विड वाटर में चेंज होगी, बिल्कुल मेल्ट होगी, अगर आप उस समय भी टेम्परेचर नोट करेंगे ये 0 डिग्री सेल्सियस आएगा। तो यहाँ क्वेश्चन आता है कि फिर ये जो हम हीट सप्लाई कर रहे हैं यहाँ मेल्टिंग के लिए, वो हीट कहाँ जा रही है? द हीट सप्लाइड is used to change the state, is used to change the state, और इसलिए यहां पे ये हीट इक्वल होगी, हीट इक्वल्स टू लेटेंट हीट। लेटेंट हीट, लेटेंट हीट उस हीट को बोलते हैं जो स्टेट चेंज के लिए यूज होती है। तो यहाँ पे आपने जो हीट सप्लाई करी वो स्टेट चेंज कर रही है, ना कि टेम्परेचर इंक्रीज कर रही है। अभी क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हुआ, चेंज नहीं हुआ, तो इस प्रोसेस को कंसीडर किया जाएगा एक आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल चेंज। सो दूसरा हमारे पास आता है आइसोथर्मल प्रोसेस के बाद यहाँ पे मेल्टिंग प्रोसेस के बाद ऐसा ही सिमिलर एग्जांपल है बॉइलिंग प्रोसेस। सो सेकंड पॉइंट, बॉइलिंग ऑफ ए गैस is also isothermal change। अभी बॉइलिंग भी आइसोथर्मल चेंज है, क्यों? क्योंकि बॉइलिंग के टाइम भी इसी तरह से टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है हमारे पास। तो सपोज इस कंटेनर में ये लिक्विड वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, लेट मी राइट लिक्विड वाटर। अब हम इसे हीट करना स्टार्ट कर रहे हैं। अभी हीट करके हमने इसको स्टीम में चेंज कर दिया। सो लिक्विड वाटर
एट 100 डिग्री सेल्सियस, थोड़ा सा उसको हमने वार्म किया, इट चेंजेस इनटू स्टीम एंड स्टीम इज ऑल्सो एट 100 डिग्री सेल्सियस. तो व्हाई वी आर सप्लाइंग हीट? सो अगेन आंसर इज दिस हीट इज यूज्ड टू चेंज state, not used to change the temperature, and this heat is used to change the state. So this heat is called latent heat of vaporization. So the heat energy which is used to change the state is usually called latent heat. इसलिए यहाँ पे भी इस पूरे प्रोसेस में टेम्परेचर सेम रहेगा. लिक्विड का भी टेम्परेचर जब 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा, उसके बाद हम जो थोड़ा सा और हीट सप्लाई कर रहे हैं उसे स्टीम में बदलने के लिए, वो हीट यहाँ पर स्टेट को चेंज कर रही है और टेम्परेचर इस प्रोसेस में दोनों ही केसेस में 100 पर कांस्टेंट बना हुआ है. तो इसलिए ये प्रोसेस हमारा होता है आइसोथर्मल चेंज. सो नेक्स्ट पॉइंट इज समरी ऑफ आइसोथर्मल ऑपरेशन. फर्स्ट पॉइंट इज temperature remains constant. Second point is free exchange of heat with surroundings. Third point is mathematical equation which is PV equals to constant. Fourth point, isotherm. Isotherm is graph between pressure and volume. Fifth point is change in internal energy. Change in internal energy is 0. Sixth point, type of process, extremely slow process. So these are some of the points about isothermal operation. One more point I can add here is specific heat. Specific और मोलर हीट कैपेसिटी. स्पेसिफिक हीट ले लेते हैं पहले. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. So what is specific heat capacity? It is heat supplied to raise the temperature of 1 kg of a substance by 1 degree Celsius. Heat supplied to raise the temperature of 1 kg of a substance by 1 degree Celsius. This is formula of specific heat. So in this formula, since temperature is constant for isothermal process, सो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो डेल्टा टी की वैल्यू 0 आएगी, और डेल्टा टी की वैल्यू 0 पुट करने पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यहाँ पर इनफाइनाइट आएगी. तो मैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन एक बार यहाँ लिख देता हूँ. हीट सप्लाइड टू रेज टेम्परेचर of 1 kg of substance by 1 डिग्री सेल्सियस. तो ये फॉर्मूला होता है स्पेसिफिक हीट का 1/m डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी. इसमें अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देंगे तो डेल्टा टी की वैल्यू 0 हो जाएगी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी.